Hello students, today I am going to start ली चार्टले प्रिंसिपल पार्ट 2। तो बच्चों हम ली चार्टले पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों कुछ पार्ट इसमें से रह गया था, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम कि एडिशन ऑफ, बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे इनर्ट, क्या था ये, मटेरियल, राइट। तो बच्चों ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्शन उससे नहीं होता है, एंड ऐसा मटेरियल विच डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसा इनर्ट मटेरियल मतलब ये मटेरियल हो या इनर्ट गैस हो बेटा, ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं विच डू नॉट, बच्चों लिखते हैं विच डू नॉट रिएक्ट, विच डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट, यानी ऐसा मटेरियल हो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्शन न होता हो। तो लिखेंगे विच डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड क्या करेगा ये, प्रोडक्ट, विच डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। अगर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट। अगर जो बेटा हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया यहाँ पे बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर जो हमने क्या किया, इनर्ट मटेरियल को अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बेटा ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्या होता है, देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, राइट। अगर जो हम कांस्टेंट प्रेशर बच्चों यहाँ पे लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, अगर जो, तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशंस में क्या होगा, अगर मटेरियल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करने पर हम क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर विच हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स, क्या होंगे, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ बेटा क्या होंगे यहाँ पे, मोल्स, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि हमने ले लिया PCl5 ले लिया बच्चों, ये बेटा हमने ले लिया PCl3 लिया, अब प्लस बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Cl2, राइट। हमने बेटा क्या किया, यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने क्या किया यहाँ बेटा बच्चों कि हमने इनर्ट मटेरियल को ऐड कर लिया। हमने क्या किया, इनर्ट मटेरियल को हमने क्या किया बच्चों, ऐड कर लिया, हमने ऐड किया, तो देयर विल बी नो शिफ्ट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या हो रहा है, देयर विल बी नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ता। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल है। तो देयर विल बी नो इफेक्ट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे बच्चा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर जब मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे फिर हम लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में कि हमने लिया एट कांस्टेंट बेटा ले लिया, यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया यहाँ पे बच्चों। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में भी देखिए क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी ये होगा कि इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होगा, क्या होगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम बेटा शिफ्ट होगा, ठीक है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, लेकिन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्या होगा, जहाँ पे मोल्स जाते होंगे, विच हैज़ है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, ये कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, ये कांस्टेंट प्रेशर आप लिखिए यहाँ पे, ये बेटा हो गया कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम तो हम कर चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम बेटा शिफ्ट होगा विच हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स, विच हैज़ क्या होगा बच्चों, मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो रिएक्शन विल भी किधर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्शन विल भी बच्चों होगा ये बेटा हो गया कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन विल भी हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना बेटा। तो इस तरह से हम बेटा क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है बच्चों।
अब बेटा हम आते हैं थोड़ा सा आपके इधर, थोड़ा सा आते हैं आपके जो नोट्स में दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जैसे नोट्स में आप जो नोट्स आपको मिला हुआ है, थोड़ा उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, हालांकि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बेटा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, एक दिया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। पहले तो हम लेके ली चार्टले प्रिंसिपल का आपने डिफाइन तो मैंने कर ही दिया था, सारी चीज़ें कर ही दी थी। अब जरा चलिए इसके पहले वाले पार्ट के पहला पेज जो है ली चार्टले प्रिंसिपल का जो नोट्स आप खोलेंगे पहले पेज पे जो दिया है क्या कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन दिया है ना, उसमें देखिए ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑफ, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नोट्स ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब क्या हो रहा है बच्चों, मैं बता भी चुका हूँ, वहाँ क्लास में डिस्कस भी कर दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करो। चेंज, तो बेटा क्या ये क्या शो कर रहा है कि ए से बी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है ना बच्चों। मान लीजिए एट टी इक्विलिब्रियम पे इन्होंने दिया है, टी इक्विलिब्रियम पे ये है कि अगर 2 मोल इधर है और बेटा 2 मोल इधर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये 2/2 यानी कि 1, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, तो लिखेंगे ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप दूसरी कंडीशन, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ आपका बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बेटा। तो ये तो सही आ गया आपका इक्विलिब्रियम। अब जो दूसरी कंडीशन दिया है यहाँ पे कि व्हेन कंसंट्रेशन, वे क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या दिया है बच्चों, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी सच दैट क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ए इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है ना, जैसे ये बना हुआ ना आपका ए बेटा है, ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है, बी है, तो बेटा ए 3 मोल है और ये बी क्या है 2 मोल है, तो ए क्या है इंक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो अब यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, और इस तरह की कंडीशन आती है तो सीधे क्यू इक्विलिब्रियम डैश यानी इधर से ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3 यानी कि प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो सीधे क्या होगा, हम 2/3 लेस देन के लिखेंगे इक्विलिब्रियम के, सीधे हो जाएगा। तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपको पता ही है रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन विल बी शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ बेटा लिखेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रहा है बेटा, हम लिखेंगे बच्चों रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन विल भी होगा बेटा यहाँ पे फॉरवर्ड, क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूसरा आते हैं यहाँ पे। अब यही कंडीशन अगर जो हम कंसंट्रेशन बी को प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, अभी हमने तो कंसंट्रेशन ए का बढ़ाया था यानी 3 मोल किया था, अब हम प्रोडक्ट को करते हैं जरा व्हेन। अब हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या ले ली बेटा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे ये ले लिया कि यहाँ पे हम लेते हैं कि व्हेन क्या आ रहा है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट हम किसका बच्चों इंक्रीज कर रहे हैं, बी का इंक्रीज कर रहे हैं। किसका इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्या करिए, हमने क्या किया यहाँ बच्चों, बी का हमने किया कि यहाँ पे इंक्रीज किया। तो जब बी का इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ए हो रहा है यहाँ पे, ए से बी है यानी 2 मोल ये है और 3 मोल, देखिए इस बार हमने बी को इंक्रीज कर दिया, तो एक के इक्विलिब्रियम डैश क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो गया, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 3/2 ग्रेटर देन के यू क्यू के, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे कर दिया तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट किधर, रिएक्शन विल बी किधर हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे बेटा रिएक्शन विल बी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड बेटा क्या हो गया बच्चों, ये डायरेक्शन में होगा, राइट। हमने ये सारी चीज़ें कल क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, ठीक है ना, तो इसे ध्यान करिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आ गए हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ बच्चों आ गए प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड क्या हम आते हैं बच्चों, वॉल्यूम पे आ जाते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, यानी ये कह रहा है कि इफेक्ट, ये बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड बेटा वॉल्यूम डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ये डिपेंड्स बच्चों किस पे कर रहा है, जो रिएक्शंस हैं डिपेंड्स
किसी में कह रहा है बच्चों डेल एन जी, और जो जीरो हो, डेल एन जी अगर जो लेस देन जीरो हो, डेल एन जी मतलब क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। डेल एन जी मतलब समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ, डेल एन जी आपने बताया था कि डेल एन जी होता क्या है, नंबर ऑफ, पता ही है आपको, मोल्स ऑफ बच्चों क्या होता है, गैसियस क्या हो गया बच्चों, ये होता है बेटा प्रोडक्ट, माइनस क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा क्या होता है बच्चों, गैसियस क्या होता है बेटा, ये रिएक्टेंट होता है बच्चों, है ना, रिएक्टेंट होता है, राइट। तो बच्चों हम केस वन यहाँ पे लेके चलते हैं। केस वन की कंडीशन में ये कह रहा है कि डेल एन जी अगर जो जीरो हो तो क्या होगा, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सीधे सीधे है यहाँ पे क्या होगा, ये नो इफेक्ट आप क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर एंड क्या हो गया बच्चों, ये वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए H2 लिया है प्लस ले लिया है I2 ले लिया है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, अब बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, 2HI की हो गया, गैसेस फॉर्म में ये भी है, गैसेस फॉर्म में ये भी है, गैसेस फॉर्म में बेटा ये भी है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, इसमें ए होगा, मान लिया हमने, मान लिया बी होगा। यहाँ पर अभी प्रोडक्ट कैसे बनेगा जब शुरू ही नहीं आ रिएक्शन, तो अब बेटा एट टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ क्या लेते हैं, ये आपको सारी चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ बेटा क्लास में, इक्विलिब्रियम। तो ये बेटा क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, डिसोसिएट होगा, तो ए माइनस एक्स होगा, फिर ये भी रिएक्टेंट बेटा डिसोसिएट होगा, क्या होगा, तो ये क्या होगा, बी माइनस एक्स होगा, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, एक्स होगा। तो हम केसी क्या होगा, केसी आप जानते हैं क्या हो जाएगा, केसी की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पता है ना, ये हमने तो बताया ही है, आपको मालूम भी होगा बच्चों, प्रोडक्ट अपन क्या होता है, ये रिएक्टेंट हो गया बेटा, तो ये प्रोडक्ट है बेटा, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, बेटा ये बी माइनस एक्स हो गया। और के पी की वैल्यू बेटा क्या आती है यहाँ पे, के पी इज इक्वल टू बच्चों होता है एक्स स्क्वायर अपन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, बात वही हुई। तो हम लिखेंगे के सी एंड के पी पर क्या होता है, लिखेंगे के सी एंड के पी बोथ डज नॉट डिपेंड, बोथ हम बेटा यहाँ लिखेंगे बोथ के सी एंड के पी, यहाँ लिख लेंगे के सी एंड के पी, क्या लिखेंगे बच्चों, के सी एंड के पी, हम यहाँ लिखेंगे बोथ डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड बेटा किस पे करेंगे, प्रेशर एंड बच्चों किस पे करेंगे बेटा, ये वॉल्यूम पे करेंगे, ठीक है ना बेटा। इसी तरह हम बच्चों केस टू में भी लेके चलेंगे, डेल एन जी, केस टू लेके चलते हैं बच्चों, ये हम केस यहाँ पे टू लेके चलते हैं, डेल एन जी लेस देन जीरो, जिसका मतलब हुआ कि प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे हम सीधे सीधे बेटा करते हैं, है ना, डेल एन जी लेस देन जीरो। तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, के पी विल ट्राई टू डिक्रीज द न्यूमेरिकल वैल्यू, के पी चेंजेज होंगे ओनली विद टेम्परेचर बच्चों। तो बिल्कुल बिल्कुल ये भी उसी तरह है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ प्रेशर क्या होगा, ये हम इक्वेशन भी लिख देते हैं, मान लीजिए ले लिया बेटा N2 है ना बच्चों, N2 है बेटा, और यहाँ पे हमने ले लिया 3H2 ले लिया, राइट, हमने बेटा यहाँ पे क्या ले लिया 2NH3, हमने क्या ले लिया 2NH3, ये हमने ले लिया है बेटा गैसियस फॉर्म है, ये बच्चों गैसियस फॉर्म है बेटा, ये भी क्या है, ये गैसियस फॉर्म है। तो बेटा यहाँ KP और KC, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस सारी चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा, KP विल ट्राई टू डिक्रीज बट न्यूमेरिकल वैल्यू KP चेंजेज, आपके नोट्स में चीज़ दिया है देख लीजिए, वन इन टेम्परेचर हेयर मेंटेन द कांस्टेंट वेयर KP क्या होगा बेटा, NH3 शुड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, NH3 क्या हो जाएगा, शुड भी यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों ये इंक्रीज हो जाएगा, ये NH3 यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये इंक्रीज होएगा। तो रिएक्शन शुड बी मूव, क्या रिएक्शन शुड बी किधर होगा बच्चों, रिएक्शन हो जाएगा किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ बेटा क्लास में। अब बेटा यहाँ पे डेल एन जी, अगर ये डेल एन जी हमने यहाँ पे लिखा लेस देन जीरो, तो फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाई प्रेशर एंड क्या होता है ये लो वॉल्यूम, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, राइट। अब आते हैं बच्चों डेल एन जी, केस थर्ड ले लेते हैं जरा, केस थर्ड लेते हैं। इसके बाद बेटा ये कह रहा है कि डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो,
तो डेल एन जी ग्रेटर देन 0 ये भी क्या कर रहा है, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बेटा। यहाँ पे लिख रहा है कि PCl5 को दिया है, मान लीजिए हमने लिख लिया PCl3 दिया है, यहाँ बच्चों Cl2 दिया है भी गैसेस फॉर्म में। तो बेटा हम Kp की चलिए वैल्यू इसमें निकाल ही देते हैं। देख लीजिए Kp क्या दिया है, ये ले लेंगे NPCl3 फिर NCl2 नंबर ऑफ मोल्स, ये प्रेशर होगा क्योंकि हमें Kp की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा NPCl3 जो होगा बेटा ये NCl2 इंटू पी के हो जाएगा। यहाँ बच्चों हो जाएगा PCl5 N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये सब गैसेस फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा ये गैसेस फॉर्म। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा NPCl बेटा ये 5 हो गया। तो बच्चों ये PCl5 ये Kp की वैल्यू आ गई। अब बेटा यहाँ पे किसी ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ उसी तरह बिल्कुल है, इसको तो कई बार हो चुका है क्लास में। PCl3 आप यहाँ ले लेंगे बेटा, वही NCl2 ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे ले लेंगे NPCl5 ले लेंगे, और यहाँ इन्होंने वॉल्यूम ले लिया कंसंट्रेशन, तो बेटा ये 2। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज, और यहाँ पर प्रेशर को हम बेटा यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे तो Kp क्या होगा, Kp विल भी क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो Kp भी क्या होगा बच्चों यहाँ पे विल ये भी इंक्रीज हो जाएगा। बट न्यूमेरिकल वैल्यू आप Kp चेंज ओनली वन टेम्परेचर, हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बट न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ध्यान रखना है आपका कि बट न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वैल्यू चेंजेज बेटा हम ये कर सकते हैं ओनली बेटा विथ टेम्परेचर पे होगी, राइट, ठीक है ना, ओनली विथ टेम्परेचर, राइट। तो हैंस मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू Kp, तो नंबर ऑफ मोल्स PCl5 इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको पता ही है, नोट्स में सारा चीज़ दिया हुआ है, इसमें मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ PCl5 क्या हो रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पे बेटा इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिएक्शन शुड भी किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन शुड भी किधर होगा बच्चों, बैकवर्ड बेटा क्या होगा ये डायरेक्शन में, रिएक्शन शुड भी किधर होगा बच्चों, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना बच्चों। अब इसी तरह बेटा हमें इसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज वीडियो को बेटा यही एंड करता हूँ, फिर भी आगे बेटा हम इसे कंटिन्यू बच्चों करूँगा, ठीक है ना बेटा। तो आज वीडियो को मैं यही करता हूँ, फिर आगे मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, इसमें क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, ठीक है बेटा।